अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। इस क्वेश्चन में भी हमने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख लीजिएगा। मैं ये कहूँगा ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करें। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आता है आपको तो 20 आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। इस हिस्से को स्किप कर दें। जिन बच्चों से नहीं हल हुआ वो बच्चे देखें। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए देखें, अगर हम ज़ीरो को देखें तो x ग्रेटर देन ज़ीरो है बट लेस देन ज़ीरो x कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, तो हम ज़ीरो पे डिसकंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते। अगर 1 की बात करें, x इज़ लेस देन 1 भी लिखा हुआ है, x इज़ ग्रेटर देन 1 भी है और इक्वल टू 1 भी है। इसका मतलब 1 पे हम डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। 2 पॉइंट की बात करें तो 2x इज़ लेस देन 2 भी है, x इज़ ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 2 भी है। इसका मतलब 2 पे भी हम डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। 3 पर चेक नहीं कर सकते क्योंकि x लेस देन 3 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नहीं है। तो हम सबसे पहले हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। पहला पॉइंट है 1 और दूसरा पॉइंट है 2। तो सबसे पहले हम 1 पॉइंट ले लेते हैं, टेक 1। अब सबसे पहले लेफ़्ट लिमिट फाइंड करते हैं, या ऐसा करते हैं फंक्शन के अंदर 1 पुट करें। अगर ये फंक्शन है, अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं, इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 सो फंक्शन इज़ x, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं लेफ़्ट लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, ऊपर माइनस लिख दिया छोटा सा, मीन्स x लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, x 1 से थोड़ा सा कम है। इफ़ x इज़ लेस देन 1 सो फंक्शन आएगा x प्लस 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 2। 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3, तो ये तो इक्वल ही नहीं है। एज एफ ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1, लेफ्ट लिमिट की इक्वल नहीं आया, सो f of x is discontinuous at x is equal to 1। अब हम 2 पे बात करते हैं, टेक x is equal to 2। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम फंक्शन के अंदर 2 पुट करते हैं। इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 तो x प्लस 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पे 2 प्लस 5 विच इज़ 7। नाउ लेफ़्ट लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, सो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, फंक्शन क्या आएगा x इज़ लेस देन 2, x इज़ लेस देन 2। तो हमारे पास देखें यहाँ पे इफ़ x इज़ लेस देन 2 तो फंक्शन आ जाएगा x, तो यहाँ पे हम फंक्शन पे पुट कर देंगे x, 2 आ गया। अगेन f of 2 इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, सो f of x इज़ discontinuous at x is equal to 2. So point of discontinuity, so points of discontinuity are, points of discontinuity कौन से होंगे 1 और 2। ये इसके आंसर है जी। अभी क्वेश्चन नंबर 21 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड कॉन्स्टेंट्स a एंड b सच दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय। अब ये फंक्शन डिफाइन किया इस तरह कर रहा है, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और ये फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर ऑल x, तमाम x के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब देखें a और b
हमने फाइंड करना है। अगर हम फंक्शन को देखें तो यहाँ पर x इज़ लेस देन -1 है और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मीन्स -1 एक ऐसा पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू लेस देन भी और ग्रेटर देन और इक्वल भी है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं इसकी। और अगर वो कह रहा है कि तमाम वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये -1 के लिए भी कंटिन्यूस होगा। अब अगर हम देखें x इज़ लेस देन -1, x इज़ लेस देन 1 है और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब ये भी कंटिन्यूस है। तो हम इसके ऊपर भी ये कंडीशन लगा सकते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एज गिवन f of x is continuous for all x. So in particular f of x is continuous, तमाम x के लिए कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन जो है वो -1 और 1 के लिए भी कंटिन्यूस हुआ, ऐसे ही है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज f of x is continuous at x is equal to -1। सो अगर वो -1 के लिए कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि -1 पर इस फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट और -1 पर इस फंक्शन की राइट लिमिट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लेफ़्ट लिमिट के लिए हम फंक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे, इफ़ x इज़ लेस देन 1 तो आ जाएगा ax प्लस बी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ax प्लस बी। और राइट लिमिट के लिए हम क्या लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 1, x के प्लस 2 लिखेंगे। ठीक हो गया। नाउ आप वैल्यू पुट करते हैं, a इंटू 1 प्लस बी इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 आ गई। आल्सो हमें ये भी तो पता है ना कि फंक्शन अगर -1 पे कंटिन्यूस है, सॉरी यहाँ पे -1 के लिए हमने करना था लेकिन हमने +1 के लिए कर लिया। तो अगर ये +1 के लिए कंटिन्यूस है, आल्सो एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1, तो वो -1 के लिए भी कंटिन्यूस होगा। सो -1 के लिए भी उसकी लेफ्ट लिमिट x अप्रोचेज टू लेफ्ट लिमिट और -1 के लिए उसकी राइट लिमिट वो भी इक्वल होंगे। x अप्रोच टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड मीन्स x जो है वो 1 से थोड़ा सा लेस है। इफ़ x इज़ लेस देन -1 तो हम क्या लिखेंगे, x पावर 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू -1 मान x पावर 3। और राइट के लिए क्या लिखेंगे वो आपको पता है, x इज़ ग्रेटर देन -1। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ax प्लस बी। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा -1 पावर 3 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस बी। -1 इज इक्वल टू -a प्लस बी मीन्स ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो अगर हम 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो ये कैंसिल हो गया, 2b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू 1 आ गई। इसको आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 माइनस 1, a इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर है।
थैंक यू।